चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि काफ़ी क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे थ्योरम, 9 नंबर तक हो चुका था। 10वां मैंने दिया था आप लोगों को घर से बनाने के लिए। कुछ लोग बनाए हैं, एक बच्चा तुमको दिखाया अभी बना के, बाकी लोग जो है नहीं बनाए। तो ज़रा सा बोलिएगा तो थ्योरम में 10वां पार्ट क्या था? बोलो जी, 10वां पार्ट क्या है, क्या प्रूव करना था? एक बार ज़रा सा आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग नहीं कर पाए टेंशन न लेना है, अभी सीखना है इसको। फिर से अभी एक और थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम पढ़ रहे थे जिसमें प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था बहुत सारा चीज़। और ये थ्योरम था किससे रिलेटेड बोलिए? ये था कंजुगेट से रिलेटेड। कंजुगेट से रिलेटेड थ्योरम था। इसका 10वां नंबर बोलिएगा क्या था जी? प्रूव डैट Z1 डिवाइडेड बाय Z2। इसका कह रहा अगर बार निकालिएगा तो ये होगा Z1 का बार और नीचे Z2 का बार। यही प्रूव करना था आपको, है ना? तो कैसे करेंगे प्रूव बोलिए? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहले दोनों नंबर मान लो। क्या मानेंगे? पहला नंबर बोलिए, लेट Z1 एंड Z1 बराबर ऐसे मानो, Z1 बराबर A1 प्लस में आयोटा B1 एंड Z2 बराबर A2 प्लस में आयोटा B2। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, आयोटा लग गया जहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही। तो Z1 बराबर इतना और Z2 बराबर इतना हमने मान लिया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देन बताइए तो इसका Z1 का बार कितना होगा? बोलो जी, Z1 का बार कितना होगा? तो सर बोलिएगा A1 हो जाएगा माइनस में आयोटा B1 हो जाएगा। बार का मतलब कंजुगेट निकालना, कंजुगेट का मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। एंड Z2 का बार कितना हो जाएगा? अगर Z2 ये है तो उसका बार होगा Z2 A2 माइनस में आयोटा B2 हो जाएगा। 9 हमको क्या निकालना? सबसे पहले पकड़िए इसका LHS। तो LHS पकड़िए। LHS में क्या है सर? तो Z1 है, Z2 है, इसका क्या है बोलो? कंजुगेट है। तो Z1 का मान बोलिए। A1 सॉरी ऊपर में A1 प्लस में आयोटा B1, नीचे बताओ A2 प्लस में आयोटा B2। इस पर क्या है बोलो? कंजुगेट। कंजुगेट तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये प्लस आई बी के फॉर्म में ना हो जाए। तो ये प्लस आई बी के फॉर्म में है नहीं, ऊपर भी आयोटा है नीचे भी आयोटा है, तो इसको बनाओ ए प्लस आई बी के फॉर्म में। इसको क्या करेंगे? ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई। किसके कंजुगेट से? नीचे वाले का। बोलिए A2 अब माइनस में आयोटा B2, और यहाँ हो जाएगा A2 और माइनस में आयोटा B2। इस पर हमारे पास लगा हुआ बार, तो रहने दीजिए बार लगा हुआ। चलिए एक बार गुना कीजिए। तो गुना कैसे करते हैं याद कीजिए, बचपन में जैसे गुना करते थे आप लोग, है ना? इस पर ऐसे करके बार लगा देते हैं, ब्रैकेट चेंज कर देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो। ये सब मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है? पहला टर्म पहले से और दूसरा, फिर पहला टर्म दूसरे से कर दें गुना। तो A1 A2 होगा, फिर ये इससे गुना होगा। बोलिए माइनस में आयोटा A1 और B2, सही है। फिर इसको इससे गुना करेंगे, प्लस में आयोटा B2 और A2। अच्छा यहाँ पर B1 ही है जी, सही बात है, अभी गड़बड़ हो जाता है। B1 A2 और कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर B1 और B2, सही है। नॉर्मल जैसे गुना करते हैं आप लोग वैसे गुना किया गया। नीचे गुना कीजिए। तो नीचे गुना होगा तो क्या हो जाएगा? नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो नीचे आपके पास फार्मूला बैठा हुआ है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब A2 का स्क्वायर, अब प्लस सॉरी माइनस B स्क्वायर का मतलब आयोटा B2 का होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और इसका कंजुगेट अभी चल रहा, कंजुगेट वाला काम ख़त्म नहीं हुआ है। कंजुगेट तब तक नहीं होगा जब तक कि A प्लस आई बी के फॉर्म में ये नहीं चेंज होगा। तो चलिए अपना LHS ही चल रहा है यहाँ पर। यहाँ बोलिएगा ये हो गया A1 A2 आयोटा A1 B2, फिर से प्लस आयोटा कितना हो गया बोलिए? B1 और A2। और यहाँ देखिए आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलो? -1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो जाएगा प्लस B1 और B2 और डिवाइडेड बाय बोलिए A2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर।
तो ऊपर देखो तो रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लीजिए। देखो तो रियल पार्ट कितना होगा, तो A1 A2 और प्लस में B1 और B2। इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करो, कितना होगा देखो तो ऐसा करते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाले को पहले क्या लिखते हैं हम लोग, आयोटा B1 और A2 और माइनस में आयोटा A1 और B2। प्लस वाले को पहले लिख लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। A2 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर प्लस में हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1, ये हो गया प्लस, और B2 का स्क्वायर ज़रा देखिए तो कितना हो गया, A1 A2 और प्लस में B1 B2। इसका यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लीजिए, आयोटा जैसे कॉमन निकालेंगे तो B1 A2 और माइनस में A1 B2। और सब पर चल रहा है बार, है ना जी, बार मिस हो रहा है, यानी कि कंजुगेट तो अभी चल ही नहीं रहा है इसका, कंजुगेट अभी कंजुगेट वाला काम ख़त्म नहीं हुआ है ना। ये हमारे पास कंजुगेट अभी सब पर चल रहा है, लाइनिंग ऊपर चल रहा है। चलो इसका रियल पार्ट एक साथ कीजिए। देखो जी, इसका रियल पार्ट का मतलब इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, A1 A2 और प्लस में B1 B2 और डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर प्लस आयोटा यहाँ लगा दीजिए, इसके नीचे इसको लेके चलिए, तो B1 A2 और माइनस A1 B2 और नीचे कितना हो जाएगा बोलिए, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये हो गया इसका रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। ये क्या हो गया बोलो, इमेजिनरी पार्ट, कहाँ पर, B2 का स्क्वायर। अच्छा, दो जो 2 लिखा रहा है ना, एक तो मिस हो गया। ये बात समझ में आई। अब बताइए LHS कितना हो गया, तो फाइनल LHS हमारे पास हो गया। ये जो आप कंजुगेट अभी अपना काम करेगा, देखो इधर हो गया रियल पार्ट, इधर हो गया इमेजिनरी पार्ट, अब बीच में क्या है, प्लस है ना, बीच में प्लस है, तो कंजुगेट जैसे हटेगा तो बीच में क्या हो जाएगा बोलो, माइनस। आयोटा वाले पार्ट में निगेटिव साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर LHS अपने पास फाइनल आ चुका है, A1 A2 और प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, ये कंजुगेट हट गया तो ये हो गया प्लस से माइनस, आयोटा कितना हो गया बोलो जी, B1 A2 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये अपना हुआ LHS। और अब उठाएंगे इसको RHS को, तो RHS पकड़िए इसका 9। बोलो RHS कितना है, बस हो गया। RHS में इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होगा, मेन था LHS में ही काम। Z1 का बार और कितना हो गया बोलो, Z2 का बार, Z2 का बार। अच्छा, इसको मानिएगा क्वेश्चन नंबर 1, ताकि हम लोग 1 2 से दिखा पाएँ कि दोनों आपस में बराबर है। RHS बताओ तो कितना हो गया, तो Z1 का बार, Z1 का बार का मतलब क्या, Z1 का बार मतलब ये A1 माइनस में आयोटा B1, A1 यहाँ पर लिख लेते हैं, A1 माइनस में आयोटा B1। और Z2 का बार मतलब कितना बोलो, A2 और माइनस में आयोटा B2। अब इसको दिखाना है कि दोनों आपस में होगा बराबर, तो कर लो इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे जी, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए, A1 माइनस में आयोटा B1 और नीचे हो गया A2 माइनस में आयोटा B2। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बोलो, बोलो जी साक्षी, किससे गुना करेंगे, हाँ नीचे वाले का हमेशा कंजुगेट लेते हैं, A2 प्लस में आयोटा B2। हमको नीचे से आयोटा खत्म करना होता है, तो नीचे से आयोटा कब खत्म होगा, जब A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला नीचे बैठेगा, तो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा आयोटा का। चलिए गुना कीजिए, तो ऊपर ब्रैकेट घेर देते हैं ताकि एक ही बार में काम हो जाए अपना। स्टार्ट कीजिए गुना करना, A1 A2 सेम प्रोसेस, आगे बढ़िए, प्लस में आयोटा A1 और B2, यहाँ इसको इससे गुना करो, माइनस में आ जाएगा आयोटा B1 और A2, इसको इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर B1 और B2। नीचे बताओ, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो कितना हो गया बोलो, A स्क्वायर और माइनस आयोटा B2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में थोड़ा शॉर्टकट हम करेंगे, तो देखो तो आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +1, ये प्लस वाला इधर बुला लें एक ही साथ, हाँ, तो थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा, A1 A2 और प्लस में ये आ जाएगा B1 और B2, इससे होगा एक लाइन कम हो गया। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं माइनस में आयोटा और B1 A2, माइनस वाले को पहले जानबूझ के लिख रहे हैं, प्लस में आयोटा A1 और B2। ये मैंने क्या किया है, रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख लिया। नीचे कितना हो गया बताइए, A2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बोलिए, -1, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, स्क्वायर जब करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर -1 और माइनस माइनस +1 और B2 का क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर। तो यहाँ हो गया A1 A2 और प्लस में B1 B2, बस लास्ट स्टेप चल रहा है, माइनस में आयोटा अगर यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये आएगा B1 A2, अब माइनस में माइनस ना हो जाएगा, माइनस के साथ कॉमन निकाला तो A1 और B2, और नीचे कितना हो जाएगा ज़रा देखिए तो
A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। एक लाइन और अगर लिखना चाहें तो लिख लो इसमें। हालांकि लगभग काम हो चुका है अपना, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो टर्म आ चुका है, बस सेपरेट करेंगे ये वाला टर्म दिख जाएगा आपको। दिख रहा है क्या? कितने लोगों को दिख रहा है कि सर इसको इसके नीचे लगाएंगे तो ये आ जाएगा। देखो तो इसको इसके नीचे लगाएंगे तो ये वाला आ जाएगा। यानी कि एक लाइन अगर और आगे बढ़ा दें, A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय कितना होगा बोलो, A2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। अब माइनस में आयोटा के साथ इधर आ जाएगा, B1 A2 A1 B2 बराबर कितना होगा बोलो, A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर। इसको मान लीजिएगा 2। देखो तो फ्रॉम 1 और 2 से देखो जी साक्षी, 1 और 2 को ज़रा ध्यान से देखो तो 1 और 2 को ज़रा देखिएगा ध्यान से। 1 नंबर ऊपर लिखा हुआ है और 2 नंबर नीचे लिखा हुआ है। ये LHS है और ये RHS है। ये वाला पार्ट देखिए और ये वाला पार्ट देखिए क्या है। देखो A1 A2 प्लस में B1 B2, नीचे A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, वहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है B1 A2 माइनस में A1 B2 और नीचे A स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 LHS बराबर कितना हो गया बोलिए, RHS। तो LHS RHS आपस में बराबर हो गया। तो LHS है क्या असल में, देखो LHS है क्या असल में, LHS सर ये है Z1 Z2 का बार Z1 डिवाइडेड बाय Z2 का होल बार, ये क्या होता है बोलो, RHS। RHS का मतलब क्या है, RHS मतलब ये है, यानी कि Z1 का बार हो जाएगा डिवाइडेड बाय Z2 का बार हो जाएगा। तो देखो ये पूरा अगर थ्योरम आपको याद रह गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहेगा तो टेंशन न लेना, ये वाला रिजल्ट याद रखना कि बार है तो अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। बस ये कॉन्फिडेंस के लिए कि कैसे ऐसा हुआ उसको एक बार आप देख लीजिएगा तो दिमाग से ये वाला कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। मन में सवाल न चलेगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया सर, ये बार अलग अलग कैसे बढ़ गया। तो एक बार आप देख लिए, उसके बाद खाली उसका यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टेंशन न लेना उसके लिए। चलो इसको लिख लीजिए तरीके से अपने कॉपी पर। और अगर थ्योरम आपको समझ में आ गया, प्रूफ अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद भी रह गया तो और अच्छी बात है। और नहीं याद रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको याद रखना, लिखना लेकिन सबको 18 19 20 ये वाला स्टेप सबसे फाइनल स्टेप है, लिखना सबको है, याद रखना खाली इसको। सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइन लिखा हुआ, लिख रही हो, लिख ली, साथ साथ लिख रही थी, वाह वेरी गुड, ठीक। लिखिए अब इसका अगला थ्योरम डिस्कस करते हैं। अगला थ्योरम इससे भी अच्छा है जी, जो मॉडुलस से रिलेट करता है। ना ये थ्योरम नंबर 1 में था 10 पार्ट, थ्योरम नंबर 2 में 8 पार्ट है। अगला थ्योरम की बात कर रहे हैं। अजहान कहाँ तक लिखे, 7 तक। चलिए जब तक हम थ्योरम लिख रहे हैं आप लोग थ्योरम लिखिएगा, बाकी फिर इसका दिखाते हैं प्रूफ। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत सारा चीज़ नया नया आप लोग सीखिएगा। थ्योरम नंबर 2 ये रिलेट करता है मॉडुलस प्रॉपर्टी। मॉडुलस प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिए। मॉडुलस का गुण क्या क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सबसे पहले कहता है फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z, Z1, Z2 प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट नंबर 1 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को
उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ z का स्क्वायर, पहला है। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालिए, उसके नेगेटिव का मॉडुलस निकालिए या उसके z बार का मॉडुलस निकालिए, तीनों आपस में होगा बराबर। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि अगर मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान 0 है तो देन इफ़ करके लिख दीजिए, इफ़ मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 तो देन जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नंबर 4 आपसे कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ, पहले रियल पार्ट लिखिए, रियल पार्ट ऑफ z ये बड़ा और बराबर होता है -b से या माइनस ऑफ मॉड z से, और छोटा या बराबर होता है प्लस मॉड z से। नंबर 5 कहता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जो z होता है उसके साथ भी यही कंडीशन बनता है, -z से ये बराबर होता है और -z से छोटा और बराबर हो सकता है। नंबर 7 कहता है कि अगर हमारे पास z1 है और मल्टीप्लाई में z2 है, इसका मॉडुलस कह रहा निकाल लें तो दोनों के साथ मॉडुलस बच जाएगा, z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस हो जाएगा। और 7वां में कहता है कि अगर हमारे पास z1 है और z2 है, इसका कह रहा मॉडुलस निकालिए तो z1 का अलग मॉडुलस हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय z2 का अलग मॉडुलस हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल में ये सब हम लोग यूज़ करेंगे। जो नीचे 2 तो लिखे हैं 6 और 7, यही 7 थ्योरम है जो भी हम लोग एक एक करके धीरे धीरे प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक में तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, ये छोटा छोटा सब सवाल सब है, यहाँ से मेन टाइम लगेगा इसको प्रूव करने में। तो इसको हम कर देंगे आज, देखते हैं। इसको आपको बोलेंगे घर से करके आने के लिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। एक एक करके देखते जाइएगा इस प्रॉपर्टी को। अब इसको हम लोग डिटेल में इत्मीनान से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अजहान कहाँ तक पहुँचे? इसको उतार लिए, ये उतार चुके हो? एक नंबर से शुरू करेंगे हम लोग, है ना। देखिए तो क्या कह रहा है, स्टॉप कीजिएगा राइटिंग को। जो लोग जहाँ पर है वहीं पर रुक जाइए, जगह छोड़ के रुक जाओ, जगह छोड़ के। तो ये बता देंगे, उसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो साथ में, 4 लाइन छोड़ के रुक जाओ। सुनो, कहता है साबित कीजिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे z है, z1 है, z2 है, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z और z के बार को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो वो आएगा मॉड z का स्क्वायर। ऐसा होगा ही, आपको साफ साफ दिख जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास लेट z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो अगर a प्लस आयोटा b हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी रुक जाओ, राइटिंग स्टॉप करो, पहले समझो। तो देन 2 बात हो सकती है। तब बताओ, तो अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ z बार बराबर कितना होगा, बोले तो कौन आदमी बोलेंगे a माइनस में आयोटा b। अरे अगर a प्लस आयोटा b हमारे पास एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट कितना होगा? बार का मतलब होता है कंजुगेट। एंड अगर हम तो आपसे पूछेंगे बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, है ना। मॉडुलस ऐसे निकालते हैं, कंजुगेट ऐसे निकालते हैं। मॉडुलस में करते हैं क्या, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और कंजुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे। 9। अब आइए इसकी बारी है, अगर ये इसका LHS, तो LHS क्या है, देखो LHS है z इंटू जेड बार। देखो तो ज़रा ध्यान से, z इंटू जेड बार, या सीधा ऐसे लिखो ना, हटाओ LHS RHS, 9 लिखेंगे और लिखेंगे z इंटू जेड बार। बोलो z का मान कितना, z का मान सर a प्लस में आयोटा b, बस मान बैठाना और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई z बार का मान बोलिए सर a माइनस में आयोटा b। एकदम ध्यान से देखते हैं, जादू हो जाएगा। देखो फिर से वही फार्मूला लग गया क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस
आयोटा बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये हो गया बी का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है बोलो? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो? +1 अब बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखो तो रूट लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका लगा दिया होल स्क्वायर। कहीं पर अगर 5 लिखा हुआ है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 5 ही ना बचेगा। तो कहीं पर अगर लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम लोग इसको रूट भी लगा दिया, साथ साथ स्क्वायर भी चढ़ा दिया। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए कि इसका मान हमको पता है। ज़रा देखिएगा अंदर वाला मान, √ए स्क्वायर प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ जेड लिख सकते हैं, यानी कि मॉड जेड, ये हो गया इसका मान, और उस पर क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जेड को जेड के ही कंजुगेट से गुना करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से गुना करेंगे तो आएगा उसके मॉडुलस का स्क्वायर। याद रहेगा? चलिए लिखिए, तो इसको हो गया प्रूफ। इतना ही सा कहानी था। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसी के कंजुगेट से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। पहला हो चुका है, एकदम आसान था। खाली डेफिनेशन आपको पता होगा कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, तो आपको एकदम तुरंत ये समझ में आएगा। आगे टर्न, मान लो हमारे पास एक अल्फ़ा है और मल्टीप्लाई में अल्फ़ा का कंजुगेट है, तो क्या लिखेंगे इसको बोलो? हाँ, मॉडुलस ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर। आगे आएगा ये सवाल जब पढ़ेंगे हम लोग बीटा और मल्टीप्लाई में बीटा का कंजुगेट, तो आएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। चलो इसको लिख लो, सवाल में देखेंगे भी हम लोग इसको। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का बगल में कंजुगेट मल्टीप्लाई है तो क्या बोलेंगे? उसके मॉडुलस का हो जाएगा स्क्वायर, उसके मॉडुलस का हो जाएगा स्क्वायर, मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, बीटा है तो बीटा, जो भी रहेगा वही हो जाएगा। चलिए ये हो गया, कहाँ तक पहुँचे? जल्दी कीजिए, फिनिश। ऊपर वाला हो गया ना? ये लाइन हो गया ना जी? ये लाइन हुआ तुम्हारा? जल्दी करो, जल्दी स्पीड बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 का प्रूफ इससे भी आसान है। नंबर 2 का अगर प्रूफ देखिएगा ना आप तो इससे भी इजी है। प्रूफ नंबर 2, मान लेते हैं हमारे पास लेट z बराबर कितना है? a प्लस में आयोटा b। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से। देन तब अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो मॉड ऑफ z कितना होगा? बताइए कोई आदमी। अगर z बराबर a प्लस आयोटा b है तो मॉड z क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर मॉड z तो हो जाएगा अंडर रूट कितना होगा जी साक्षी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। सर इसमें क्या है? तो आसान है। इसलिए सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर आपके पास z मौजूद है तो क्या आप z का बार बता सकते हैं? बोलो z बार कितना होगा? वेरी गुड, ये हो जाएगा सर a माइनस में आयोटा b। एंड एक और चीज़ हमको चाहिए यहाँ पर, माइनस ऑफ z। देखो जो सवाल में है वो सब निकाल रहे हैं हम। पहले z बार निकाल लिया, माइनस z निकाल लिया। माइनस z का मतलब क्या हुआ? सर अगर x बराबर 4 हमसे पूछ रहा माइनस x का मान क्या होगा? तो माइनस x का मान -4 हो जाएगा, यही ना होगा? x के बाद 4 बैठ जाएगा। तो अगर हमको z का मान पता है तो उसी के तो आगे खाली माइनस लगाना है ना। z नहीं पता हमको, z कितना बोलो? z a प्लस। तो आप बोलिएगा सर ये हो गया a प्लस में आयोटा बी। तो माइनस z का मान कितना हो गया? -a अब माइनस में आयोटा बी। बोलिए ये बात सबको समझ में आई? यानी कि z हमको कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने माना है तो z बार ये अपने आप हो जाएगा, z का मॉडुलस ये हो जाएगा, तो z बार हमारे पास ये हो जाएगा, -z ये हो जाएगा। सब कुछ निकाल लिया हम लोगों ने। अब यहाँ देखेंगे स्टॉप राइटिंग करके 9 एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो तो ज़रा ध्यान से, z बार का मॉड कितना होगा? कोई आदमी बताइए तो। z बार का मॉड मतलब क्या? सर z बार है कितना? तो z बार रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो बोलो तो कितना होगा जी? ये हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब माइनस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी में मल्टीप्लाई में क्या है? i के साथ। i के साथ क्या है? देखो हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस में b आयोटा। तो i के साथ गुना में क्या है बोलो?
तो माइनस बी का होगा स्क्वायर। तो ज़रा देखिए तो ध्यान से, ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर, अब माइनस 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 का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया बी स्क्वायर। ज़रा देखिए तो ये जाना पहचाना लग रहा है क्या सर? ये तो यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है मॉड जेड, यानी कि मॉड जेड। यानी कि अगर हम लोग कंजुगेट का भी मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है? मॉड जेड के बराबर ही आ रहा है। अगला आइए, अगर हम यहाँ से कहें आपसे बताओ तो माइनस जेड का मॉडुलस क्या होगा? तो माइनस जेड का मॉडुलस का मतलब क्या? माइनस जेड का मान कितना? ये है, तो इसका रियल पार्ट पकड़िए, तो रियल पार्ट का मतलब सर माइनस ए का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का मतलब कितना? माइनस बी का स्क्वायर। चलो स्क्वायर करो तो इसको, तो सर ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ बी का स्क्वायर हो गया, तो फिर से मिल गया ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ जेड, यानी कि मॉड ऑफ जेड। तो क्या देख रहे हैं? माइनस जेड का अगर मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो भी मॉड जेड के बराबर हो रहा है। इसकी वजह यही है कि जब मॉडुलस निकालते हैं ना तो होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर माइनस आ भी जाता है तो ये माइनस से ये फाइनल क्या हो जाता है? प्लस। इन दोनों जगह पर अगर माइनस आ भी जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखो तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से, सीधा 1 और 2 से देखो तो z बराबर किसके है? कंजुगेट ऑफ z के, मॉडुलस के, और z ही बराबर किसके है? माइनस में मॉड जेड के, तो तीनों आपस में बराबर नहीं हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मॉड जेड किसके बराबर हो गया? कंजुगेट ऑफ जेड के, मॉडुलस के किसके बराबर हो गया? माइनस में जेड के। बस हो गया प्रूफ। चलिए जल्दी से लिखिए, तो ये हो चुका है प्रूफ। अब 3 नंबर का जो प्रूफ है ना उसमें एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, पूछते हैं आपसे, देखते हैं कितने लोग उसको पकड़ पाते हैं एक बार में। इसको जल्दी से लिखिए, तो इसके बाद बढ़ते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर दिमाग लगाइए तो आप लोग, जो लोग लिख चुके हैं या जो अच्छे समझ गए हैं तो दिमाग लगाइएगा 3 में। जीरो कब होगा? मेरा सवाल ये है, जल्दी बोलिए, कोई आदमी बोलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो कब होगा? हाँ बोलो बोलो। ए और बी का वैल्यू साइमल्टेनियसली ज़ीरो हो, मैंने दोनों साथ साथ ज़ीरो होना चाहिए, है ना। अगर ए का मान कुछ हो गया, बी का मान ज़ीरो हो गया, तब भी वो ज़ीरो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो तभी होगा, जैसे लिख रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस में आयोटा 0, यही ना हुआ मतलब। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो रहा है तो सर इसका मतलब ये हुआ कि उसका रियल पार्ट भी 0 होगा। समझिएगा ज़रा ध्यान से, इसके प्रूफ में भी काम आएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी क्या होगा बोलो? 0। अदरवाइज़ कभी ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब रियल पार्ट 0 हुआ, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर आ गया 5, 4, 3, 2, तो क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा? नहीं होगा। मान लो इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, देखिए रियल में बैठ गया 3, 4, 5 आके, तो कभी होगा 0? नहीं होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो रहा है तो हर हाल में उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कभी 0 नहीं हो सकता। वही कहानी यहाँ पर है, सुनोगे ज़रा ध्यान से। चलिए अब इसको देखा जाए, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, छोड़ दो, अगर छूट गया तो टेंशन ना लेना है, बाद में इसको देख लीजिएगा और उतार लीजिएगा अपने दोस्त से। सुनिए तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, सुनिएगा। कहता है कि इफ़ z बराबर मॉड z 0, तो मान लेते हैं हमारे पास, लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? मान लेते हैं z बराबर a प्लस में आयोटा b, और दिया गया है, ये चीज़ दिया गया कि अगर मॉड ऑफ z 0 होता है तब z का मान 0 होगा। ठीक है, तो चूँकि एक चीज़ देखिए आप, चूँकि गिवन क्या हमारे पास दिया गया है कि इफ़ अगर मॉड z 0 होता है तो देन ये वाला z जो है असल में वो 0 होगा। तो चलिए देखते हैं, मॉड z अगर 0 हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ बोलो तो? अगर z हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड z क्या होगा? कोई बताइए, मॉड z क्या होगा बोलो जी? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ सवाल में दे दिया थ्योरम में कि मॉड z 0 है, तो मॉड z 0 का मतलब क्या? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या हो गया बोलो? 0। और आपको याद है रूट यहाँ से हटता तो उधर जाके क्या होगा बोलो? स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बोलो? 0। 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, राइटिंग स्टॉप। अजहान राइटिंग स्टॉप करो। 2 नंबर का स्क्वायर करने के बाद कह रहा है 0 होगा, बोलो तो कब ऐसा हो सकता है? 2 नंबर का स्क्वायर करना है और दोनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद क्या होगा बोलो? 0 होगा। बोलिए तो ऐसा कब होगा? जब दोनों को दोनों नंबर 0 हो। जैसे देखो, अगर हम आपसे कहें a का मान 0 है और b का मान 0 है, तभी ना 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा। और a का मान अगर कुछ भी हो गया, मान लो 2 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? फिर 2 का स्क्वायर, फिर कभी 0 आ पाएगा। अब मान लो b का मान 5 हो गया लेकिन a का मान 0 हुआ,
तो b का मान 5 हुआ तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम फंस जाएगा। यानी कि दो नंबर का अगर स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब हर हाल में पहला नंबर भी 0 होगा और दूसरा नंबर भी 0 ही होगा, दोनों का दोनों 0 होगा। कोई भी नंबर कहीं पर निगेटिव पॉजिटिव नहीं बैठता। आप बोलिएगा सर अगर हम यहाँ पर a की जगह पर -2 ले लें, अब b की जगह पर +2 ले लें, तब ऐसा होगा सर क्या? तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपसे कह रहा है a² + b²। तो a² का मतलब क्या बोलो? -2 का स्क्वायर। अब b² का मतलब कितना बोलिए? 2 का स्क्वायर। हाँ तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4, तो 0 तो नहीं आया। 4 4 कितना हो गया बोलो? यानी कि अगर एक नंबर निगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है तब भी दोनों का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ ऐसा हो सकता है कि मान लो a + b का मान 0 है तो इसमें बहुत सारा नंबर बैठ सकता है। सर -4 एक ठो हो जाएगा, एक ठो +4 हो जाएगा, एक तो -10 हो जाएगा तो इससे एक तो +10 हो जाएगा। ऐसा बहुत सारा नंबर बन सकता है जिसका जोड़ क्या हो? 0। लेकिन ऐसा एक ही कंडीशन बनेगा कि दोनों नंबर के स्क्वायर का जोड़ 0 हो, जब a का मान 0 और b का मान भी 0 हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्या हो रहा है, अगर a² + b² 0 है तो देन तब ऐसा कंडीशन बनेगा a मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड लगाएंगे b भी 0 होना चाहिए। और वाला कंडीशन ना, a भी 0 एंड b भी 0, मैंने दोनों का दोनों 0 होना चाहिए तभी ऐसा होगा। और a और b अगर 0 हो गया सो क्या होगा? z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रा बताइए, a + i b, यही ना माने थे शुरुआत में? तो a का मान भी 0 और b का मान भी, अब यही बात बता रहे थे आपको, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो इसका मतलब रियल पार्ट भी 0 होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0, तभी ना ये 0 बनेगा। देखो z बन गया 0 हो गया प्रूफ, यानी कि a भी 0 b भी 0, तो जब a और b दोनों 0 हो गया तो यहाँ बैठेगा क्या? 0। तो z का मान कितना हो गया बोलिए? 0। तो ये कहता है कि अगर हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो मॉडुलस 0 का होने का मतलब क्या? √a² + b² का मान 0 है, यानी कि a² + b² का मान 0 हो गया। और a² b² का मान 0 तभी हो सकता है जो जब a भी 0 हो और b भी 0, और a और b जब 0 0 होगा तो यहाँ बैठ जाएगा a की जगह पर भी 0 और b की जगह पर भी 0, तो इसका मतलब z का मान कितना हो जाएगा? 0। यही बात कह रहा है कि इफ़ mod ऑफ z बराबर 0 तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी असल में क्या होगा? 0 ही होगा। चूँकि 0 वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मॉडुलस क्या होता है बोलिए? 0 होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तभी ना उसका मॉडुलस 0 होगा। देखो तो ज़रा ध्यान से, z बराबर 0 + i, बोलो इसका मॉड z कितना होगा? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 का रूट क्या होता है बोलो? 0 ही ना होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे अब बताओ क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कभी भी मॉड 0 होगा? रियल पार्ट में तो 1 बैठा हुआ है तो सर कुछ भी होगा तो 1 आ जाएगा। क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पर लिखा मैंने 0 + में 3i, क्या मॉड कभी 0 होगा? नहीं होगा सर, b का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आ जाएगा इसमें। यानी कि इस कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस तभी 0 हो सकता है जब सर उसका रियल पार्ट भी 0 हो, इमेजिनरी भी 0 दोनों जगह 0 होना चाहिए तभी होगा 0। इसीलिए यहाँ पर लिखे दोनों जगह 0 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो जाएगा तो उसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा। तो ऊपर से भी देख सकते हैं आप, नीचे भी देख सकते हैं, दोनों तरफ से आप इसको देख सकते हैं। लिखिए इसको आगे डिस्कस करें कि आज यहीं पर स्टॉप करें? बोलिए तो, आगे डिस्कस करें? ऐसा कीजिए, आज यहीं पर रोकते हैं आप लोगों को, ठीक है? इसका कंसेप्ट आपको कल सिखाते हैं, इसका कंसेप्ट कल सिखाते हैं और इसको भी डिस्कशन कल करेंगे। हाँ कल इसका सवाल देखेंगे। आज थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, जो लोग पीछे से आ रहे हैं जल्दी से कवर कीजिएगा, ठीक है? तो आज जल्दी जल्दी यहाँ तक पहुँचिए। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको कल सिखाएंगे, अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पर। लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू का कंसेप्ट है। थोड़ा सा एक दो वीडियो और आगे बढ़ जाइए तो पकड़ में ये जल्दी से आएगा। आपका मॉडुलस वाला ज़रूर देख लीजिएगा, मॉडुलस वाला रूल यहाँ पर लगने वाला है। देखिए रियल पार्ट का z, मॉडुलस वाली वीडियो तक तुम पहुँचे हो, तुम मॉडुलस तक, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स अभी नहीं पहुँचे हो, आप पहुँचे हैं मॉडुलस तक वाला, मॉडुलस देख लियो, तुम देख लियो मॉडुलस वाला, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा ये। आप जल्दी से आगे बढ़िएगा, ठीक है? बोलो लास्ट में क्या?